भारत में जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी, पंढरपुर, कांचीपुरम, महाकाली जैसे असंख्य प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर पहले के बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप और बौद्ध चैत्य हैं। ये सभी मंदिर पुरोहितों की आर्थिक आय के बड़े स्रोत बन गए हैं। लेकिन ब्राह्मण लाख षड्यंत्र करे, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। पुरी का जो मंदिर है वो मूल रूप से बौद्ध मंदिर था या नहीं, इसे लेकर इतिहासकारों और विद्वानों में बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग दावा करते हैं कि मंदिर वास्तव में एक बौद्ध मंदिर था, जिसे बाद में एक हिंदू मंदिर में बदल दिया गया, जबकि कुछ लोग तर्क करते हैं कि मंदिर शुरू से ही एक मंदिर के रूप में बनाया गया था। भारत में ब्राह्मणों का कुछ भी नहीं है। जनरल कनिंघम ने पुरातत्व आधार पर सिद्ध किया था कि जगन्नाथपुरी सम्राट अशोक द्वारा तथागत बुद्ध के दांत पर बनाए हुए पवित्र स्तूप की जगह है। इसलिए उस जगह का नाम औदंतपुरी या दंतपुरी पड़ा, जहाँ 5 पवित्र बुद्ध स्तूप हैं। हर साल आषाढ़ शुक्ल तृतीया को होने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में भाग लेने के लिए देश विदेश के लाखों श्रद्धालु भक्त पुरी पहुंचते हैं। रथ यात्रा में मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य और सुसज्जित रथों पर सवार होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। ऐसा भ्रमवंशियों द्वारा ये भ्रम फैलाया गया है ताकि लोग श्रद्धा के नाम पर इनके यहाँ लुटते रहें। हम सभी को अच्छे से पता है कि ब्राह्मणवादी कितने शातिर होते हैं, जो किसी दूसरे के इतिहास और विरासत को रूपांतरित करके अपना बना लेते हैं। जहां जगन्नाथ विहार को हड़प कर मंदिर का रूप देते हुए लोगों को मस्त मूर्ख बनाया जा रहा है। पुरी के इतिहास के ठोस प्रमाण 7वीं सदी से ही उपलब्ध हैं, जब इंद्रभूति ने बौद्ध धर्म के वज्रायन परंपरा की नींव डाली थी। इंद्रभूति ने बुद्ध स्वरूप जगन्नाथ की आराधना करते हुए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ज्ञान सिद्धि की रचना की थी। इसी ग्रंथ में जगन्नाथ का उल्लेख हुआ है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उन दिनों जगन्नाथ का संबोधन तथागत बुद्ध के लिए ही किया जाता रहा होगा। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक कहानी या किंवदंती कह लो, वो ये है कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण का दिल रखा हुआ है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, जो बहुत शक्तिशाली होता है और जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, और जो भी इसे देख लेता है वो मर जाता है। ये मूर्खता इन चूनमंगों ने फैलाई है। ये कोई इनके काल्पनिक भगवान कृष्ण का दिल नहीं है, बल्कि यहाँ बुद्ध का दांत रखा जाता है। नहीं समझे? आओ बताता हूँ। एक श्रीलंकाई किंवदंती है। उसके अनुसार जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके शरीर का कुशीनगर में अंतिम संस्कार किया गया था और उनके शिष्य खेमा द्वारा अंतिम संस्कार की चिता से उनके बाएं नुकीले दांत को निकाला गया था। खेमा ने फिर इसे राजा बृहदत्त को पूजा के लिए दिया था। ये बृहदत्त के देश में एक शाही आधिपत्य बन गया और उसे दंतपुरी शहर में रखा गया, जिसे आज हम पुरी के नाम से जानते हैं। बुद्ध के दांत के अवशेष को पाली में दंत धतुआ कहते हैं। उसे श्रीलंका में भगवान बुद्ध के पवित्र सेती अवशेष के रूप में पूजा की जाती है। अब बस बुद्ध के दांत के इतिहास को गायब करने के लिए कृष्ण के हृदय वाली कहानी का इस्तेमाल किया गया और कहानी वही सेम रखी, क्योंकि चोरी जो की गई थी। अब इनकी भी कहानी सुन लो। इनके पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कृष्ण ने अपनी देह त्यागी तो उनका अंतिम संस्कार किया गया और कहा जाता है कि उनका शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। ये दिव्य हृदय आज भी सुरक्षित है और माना जाता है कि ये हृदय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर आज भी धड़कता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर 12 साल में मूर्तियों का नव कलेवर यानी पुनर्जन्म किया जाता है। इस दौरान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों को बदला जाता है और नई मूर्तियां स्थापित कर दी जाती हैं। ये जो प्रक्रिया है वो गोपनीय और रहस्यमयी होती है। जब मूर्तियों को बदला जाता है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है ताकि कहीं भी कोई रोशनी ना हो। जिन पुजारियों को ये काम सौंपा जाता है उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई ब्रह्म तत्व को ना देख पाए और ना ही उसे सीधे छू पाए। कहा जाता है जो भी इसे देखेगा या फिर छुएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके साथ ही ये पुजारी एक झूठ ये भी बोलते हैं कि जब वे पुरानी मूर्ति से ब्रह्म तत्व को निकालते हैं तो नई मूर्ति में स्थापित करते हैं, और जब ऐसा वो करते हैं तो उन्हें हाथों में कुछ उछलता हुआ और जीवित सा महसूस होता है। अब ये अफवाह आखिर क्यों फैलाई गई? इसलिए फैलाई गई ताकि कोई अगर नंगी आंखों से इसे देखेगा तो हाल ही में पता चल जाएगा कि ये क्या है। हो सकता है कि आज भी ये बुद्ध का दांत वहीं पर स्थापित हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे नष्ट करके उसकी जगह दूसरी चीज रख दी गई हो। ज्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता। दत्त धातु वंश में बुद्ध के दांत का उल्लेख है। सम्राट अशोक के समय में जगन्नाथपुरी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ बुद्ध की दंत धातु से युक्त एक स्तूप था। हर साल दंत अवशेष की शोभा यात्रा या रथ यात्रा निकलती है। प्रतिक्रांति के दौर में यानी बौद्ध राजाओं के पतन के दौर में
इन गद्दार ब्राह्मणों ने कुछ अन्य गद्दारों और विदेशियों को राजा बनवाने के बदले में उनकी मदद से और खाली हुए बुद्ध विहारों पर नकली भिक्खु बनकर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया और दंतपुरी का महाविहार भी इसका शिकार हुआ। दंतपुरी महाविहार के नकली भिक्खुओं ने बुद्ध के दांत के जुलूस की परंपरा के साथ छेड़छानी करते हुए बुद्ध की दांत वाली ऐतिहासिक कहानी को जनता के दिलो दिमाग से गायब करने के लिए बुद्ध के दांत को कृष्ण का दिल कहना शुरू कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद कृष्ण का शरीर 5 अवशेषों में बिखरा। उसमें से जो हृदय था उसे जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थापित किया गया। ये काल्पनिक कथा गढ़ी गई और लगातार फैलाई गई। इतिहास गवाह है कि भारत में चैत्र शुक्ल अष्टमी और नवमी में बुद्ध की रथ यात्रा निकाली जाती थी। 2 दिन तक यानी अष्टमी और नवमी के दिन धूमधाम से बुद्ध बोधिसत्वों की रथ यात्रा और फिर 2 दिन तक रात भर दिए जलाए जाते थे। यही हमारा भारतीय कल्चर था और आज भी है। फायान ने 408 एडी में अपनी आंखों से ये रथ यात्रा पाटलिपुत्र यानी मगध में देखा था और इसे अपनी बुक में भी लिखा। देखो, प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा होती है। दूसरे मास की 8वीं तिथि को यात्रा निकलती है। 4 पहिए के रथ बनते हैं। ये यूप पर थाटी जाती है जिसमें धुरी और हरसे लग जाते हैं। रथ 20 हाथ ऊंचा और स्तूप के आकार का बनता है। ऊपर से सफेद चमकीला ऊनी कपड़ा मढ़ा जाता है। भांति भांति की रंगाई होती है। देवताओं की मूर्तियां सोने चांदी और स्फटिक की भव्य बनती हैं। रेशम की ध्वजा और चांदनी लगती है। चारों कोनों पर कलंगियां लगती हैं। बीच में भगवान बुद्ध की मूर्ति होती है और पास में एक बोधिसत्व खड़ा किया जाता है। 20 रथ होते हैं, एक से एक सुंदर और भड़कीले, सबके रंग न्यारे न्यारे। नियत दिन पर आसपास के सन्यासी, परिवारजन और गृहस्थ एकत्र होते हैं। यहाँ लिखा है कि बुद्ध को नगर में पधारने के लिए आमंत्रित करते हैं। बारी बारी से नगर में प्रवेश करते हैं। इसमें 2 रातें बीत जाती हैं और सारी रात दिया जलता है। गाना बजाना होता है, पूजा होती है। जनपद में ऐसा ही होता है। जनपद के वैश्यों के मुखिया लोग नगर में सदा व्रत और औषधालय स्थापित करते हैं। देखा आपने, 5वीं सदी में आने वाले फायान ने अपनी आंखों से रथ यात्रा देखी थी और ये रथ यात्रा किसी जगन्नाथ या फिर किसी काल्पनिक हिंदू देवता के नाम पर नहीं थी, बल्कि तथागत गौतम बुद्ध के नाम पर थी। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के जन्मदिन के दिन रथ यात्रा देखी थी और ये रथ यात्रा मौर्य काल से अभी तक चली आ रही है, लेकिन इसका रूप बदल दिया गया है। भाई, सारे सबूत बौद्ध विरासत के मिल रहे हैं और आप तांता लगाए बैठे हो कि ये जगन्नाथ की रथ यात्रा है, हमारे हिंदू धर्म की रथ यात्रा है। आज भारतीय अपने इस महान कल्चर को भूलकर काल्पनिकता में खो गए हैं। उन्हें सच्चे इतिहास से भटकाकर गपोड़ कथा कहानियों में फंसा कर रख दिया है। तो अब ये बताओ कि ये झूठ फैलाने वाले मूर्ख धर्म के अंधे लोगों की बातों में आप सब कैसे फंस जाते हैं? कोई कुछ भी बोलेगा और आप मान लोगे क्या? नहीं, जब तक खुद से वेरीफाई नहीं कर लेते कुछ भी मान लेना नहीं चाहिए। मैंने इन सब की चर्चा, मतलब जगन्नाथ मंदिर कभी बौद्ध मठ हुआ करता था, उस पर मैंने 2 पार्ट बनाए हुए हैं, कवर किया हुआ है। आप इन दोनों वीडियोस को जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से पता चल सके और इन ब्राह्मणों की हरामखोरी सबके सामने आ सके।